आप देख रहे हैं आज तक। बिजनेस आज तक में आपको कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम रूबरू कराएंगे। शुरुआत लेकिन टॉप 10 खबरों के साथ। मार्च 2021 से नया रोजगार सर्वे शुरू करेगी सरकार। बड़े सैंपल साइज के तहत हर तिमाही आएंगे आंकड़े। नए तरह के कोरोना वायरस के चलते कोरोना पर नई सरकारी गाइडलाइंस जारी 31 जनवरी तक लागू रहेंगी। एसबीआई पीएनबी के बैड लोन में तेज गिरावट से बैंकों की बैलेंस शीट की सेहत सुधारने की उम्मीद। लोन रिकवरी और राइट ऑफ बढ़ने का असर। भारतीय स्टार्टअप्स ने इस साल 68,000 करोड़ रुपए का निवेश जुटाया। पिछले साल के मुकाबले 35% कम निवेश। फास्टैग ऐप में अब दिखेगा बैलेंस स्टेटस। एनएचएआई ने फास्टैग ऐप में जोड़ा नया फीचर। फ्यूचर रिटेल ने सेबी से रिलायंस को बिग बाजार बेचने की डील को जल्द मंजूरी देने की मांग की। अमेजॉन के अड़ंगे के बाद से अटका हुआ है 28,000 करोड़ रुपए का सौदा। टेस्ला की कारों की अगले साल से भारत में बिक्री पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी लगाई मोहर। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगा सकती है कंपनी। प्याज के निर्यात से पाबंदी हटने के बाद 1 जनवरी से सभी वैरायटी की प्याज का हो सकेगा एक्सपोर्ट। प्याज निर्यातकों को मिलेगी राहत। 2020 में सैमसंग के मोबाइल फोन का शिपमेंट 30 करोड़ से कम रहा। 9 साल में पहली बार सबसे कम रहा। ज्यादातर भारतीयों को नहीं है कोरोना की वैक्सीन लगवाने की जल्दी। एक्सपर्ट्स बोले वैक्सीन से डरने की नहीं जरूरत। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को बड़ी चोट पहुंचाई तो लोगों के रोजगार को छीनने में भी ये पूरी तरह बेरहम वक्त रहा। आर्थिक रिकवरी के बावजूद रोजगार के मोर्चे पर हालात अभी बेकाबू हैं। सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल 1 करोड़ रोजगार अभी तक कम हो चुके हैं। आर्थिक रिकवरी के दावों पर रोजगार संकट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस फेस्टिवल सीजन वाली तिमाही को इकोनॉमी में जोश भरने का फॉर्मूला माना गया, उसमें भी नौकरियों के हालात में मामूली बदलाव ही देखने को मिला। देश में बेरोजगारी के आंकड़ों पर करीब से नजर रखने वाले सीएमआई के मुताबिक अक्टूबर में महज 50,000 लोगों ने रोजगार गंवाए थे, जबकि नवंबर में कई गुना बढ़कर 35 लाख हो गए हैं। सीएमआई के कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड के सर्वे के मुताबिक नवंबर में कुल 39.36 करोड़ नौकरियां थी। ये मार्च 2020 तिमाही के मुकाबले 1 करोड़ कम है। यानी रोजगार के मामले में हालात दिनों दिन भयानक होते जा रहे हैं। इस साल वैसे तो कोरोना के कहर के बीच सबसे ज्यादा नुकसान रोजगार का ही हुआ था। लॉकडाउन के बीच पहली तिमाही में रोजगार में 20.3% की गिरावट आई थी। दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में रिकवरी शुरू होने से इसमें महज 3.5% की गिरावट दर्ज की गई। वैसे कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में रिकवरी तो दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी स्पीड कम हो गई है, जिससे नौकरियों के जाने के ये हालात बने हैं। सीएमआई के मुताबिक दिसंबर के पहले 3 हफ्तों में ज्यादा से ज्यादा लोगों ने नौकरियों की तलाश की। इससे नवंबर की तुलना में कुल रोजगार में मामूली सुधार हुआ, लेकिन इससे पहले 3 हफ्तों में बेरोजगारी की दर में भी इजाफा हुआ। एक तरफ रोजगार की दर नवंबर में 37.4% से मामूली रूप से बढ़कर 3 हफ्तों के औसत 37.5% पर पहुंच गई है, तो दूसरी तरफ बेरोजगारी की दर इस मियाद में 6.5% से बढ़कर 9.5% हो गई है। अब अगर दिसंबर में बचे इन 2 दिनों में संख्या में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है तो अनुमान है कि तीसरी तिमाही के आखिरी तक रोजगार की संख्या करीब 39.5 करोड़ है। वहीं अक्टूबर दिसंबर 2019 में देश में कुल 40.5 करोड़ रोजगार थे, यानी अक्टूबर दिसंबर 2020 में रोजगार 2.5% कम हुआ है। रोजगार और आर्थिक विकास का एक दूसरे के साथ गहरा नाता है, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि इस तिमाही में जुलाई सितंबर तिमाही के मुकाबले कम गिरावट दर्ज की जाएगी। अभी तक हॉस्पिटैलिटी समेत कई सेक्टर्स में काम पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है, हालांकि घर से काम करने की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में माना जा रहा है कि जब इकोनॉमी के सभी पहिए पूरी तरह से दौड़ने लगेंगे तो हो सकता है कि रोजगार में तेजी आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। दिसंबर में कारों पर हर साल सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलते हैं। जनवरी में ज्यादातर कार कंपनीज कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर चुकी होती हैं, जिससे इन डिस्काउंट्स का दायरा और बढ़ जाता है।
इस बार छोटी कार पर भी कार कंपनीज बड़ा डिस्काउंट देकर कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रही हैं। – 2020 खत्म होने को है, लेकिन सस्ती कार खरीदने का भी ये आखिरी मौका है। नए साल में ज्यादातर कार कंपनियों ने कीमतों में बढ़ोतरी का पहले से ही ऐलान कर दिया है। ऐसे में कम कीमत और उस पर मिलने वाले डिस्काउंट्स की वजह से दिसंबर को कार खरीदने के लिहाज से सबसे सस्ता महीना माना जा रहा है। भारत को छोटी कारों का बड़ा बाजार माना जाता है। ऐसे में कई बार इन छोटी कारों की कीमतों में होने वाली मामूली बढ़ोतरी भी ग्राहकों के कार खरीदने के फैसले के आड़े आ जाती है। तो अगर इन कीमतों की वजह से आपकी ड्राइविंग के सपने को ब्रेक लगने का डर खत्म करना है तो शोरूम जाकर कार देखें और खरीदने का एक बेहतरीन मौका है। छोटी कारों के महाराजा मारुति सुजुकी से लेकर हुंडई तक अपनी कारों पर अच्छा खासा डिस्काउंट्स ऑफर दे रहे हैं। आइए देखते हैं कि वो 5 छोटी कारें जिन पर कंपनियां सबसे ज्यादा डिस्काउंट्स ऑफर दे रही हैं। हुंडई ग्रैंड i10 नियोस। हुंडई की छोटी कार ग्रैंड i10 नियोस छोटी कार के शौकीनों के बीच काफी लोकप्रिय है। इस कार पर दिसंबर में सबसे ज्यादा छूट मिल रही है। ग्रैंड i10 नियोस पर कंपनी 60,000 तक का फायदा दे रही है। इसके अलावा इस हैचबैक को खरीदने पर सरकारी कर्मचारियों को 8,000 रूपए तक का स्पेशल डिस्काउंट भी मिल रहा है। मेडिकल प्रोफेशनल्स, कॉर्पोरेट्स, SMEs, टीचर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जैसे प्रोफेशनल्स को भी कार की खरीद पर स्पेशल ऑफर कंपनी दिसंबर में दे रही है। यानी ज्यादातर लोगों को विशेष डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। मारुति सुजुकी एस्प्रेसो कंपनी की तरफ से 20,000 रूपए तक का एक्सचेंज बोनस, 6,000 रूपए तक का कॉर्पोरेट डिस्काउंट और 25,000 रूपए का कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है। कुल मिलाकर ग्राहकों को एस्प्रेसो पर 51,000 रूपए का डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। मिनी SUV के लुक के तौर पर इस कार की मारुति ने ब्रांडिंग भी की है। इसे खास सफलता तो नहीं मिली, लेकिन कीमत के लिहाज से ये एक फायदेमंद सौदा हो सकती है। मारुति सुजुकी सेलेरियो। मारुति की एक और छोटी कार सेलेरियो ग्राहकों के बीच खास पैठ तो नहीं बना पाई है, लेकिन इस कार का मार्केट अब तक बरकरार है। कंपनी ग्राहकों को इस कार को खरीदने पर 51,000 रूपए तक का डिस्काउंट ऑफर दे रही है। इसमें 25,000 रूपए का कंज्यूमर ऑफर, 20,000 रूपए तक का एक्सचेंज बोनस और 6,000 रूपए का कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। जाहिर है अगर ये कार आपकी जरूरतों पर खरी उतरी तो फिर इसे खरीदने का ये शानदार मौका हो सकता है। हुंडई सैंट्रो। मुंबई के भारतीय बाजार में पैर जमाने वाली इस लोकप्रिय छोटी कार के दीवानों की अभी भी कोई कमी नहीं है। सैंट्रो खरीदने वाले ग्राहकों को कंपनी 50,000 रूपए तक का डिस्काउंट दे रही है। इसमें 30,000 रूपए का कैश डिस्काउंट, 15,000 रूपए का एक्सचेंज बोनस और 5,000 रूपए का कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। ऐसे में अगर सैंट्रो आपके बजट के लिहाज से फिट है तो फिर ये मौका इसे कम कीमत में खरीदने के लिहाज से एकदम सही रहेगा। रेनो क्विड। रेनो की छोटी कार क्विड अपनी कम कीमतों की वजह से बिक्री के मामले में कई कारों से बेहतर है। क्विड खरीदने वाले ग्राहकों को 45,000 रूपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसमें 9,000 रूपए का कॉर्पोरेट डिस्काउंट, ग्रामीण ग्राहकों के लिए स्पेशल ऑफर और 0% इंटरेस्ट रेट का ऑप्शन भी मिल रहा है। यानी कीमतों में कमी के अलावा EMI का बोझ भी इस कार को खरीदने वालों पर ना के बराबर पड़ेगा। हालांकि अगर आपका इरादा छोटी कार नहीं बड़ी कार खरीदने का है तो ये छोटी कारों के सेगमेंट में कोई दूसरी कार आप पसंद कर सकते हैं। तो भी डिस्काउंट के लिहाज से ये 2 दिन सबसे ज्यादा छूट की वजह बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। फिलहाल बिजनेस आज तक में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी देखते रहिए आज तक।